डीसी मोटर का परिचय और सिद्धांत। डीसी मोटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरआरबी एएलपी में आगामी परीक्षा में आ सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर का कार्य क्या है? डीसी मोटर का कार्य क्या है? तो डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दूसरा क्वेश्चन है, किस नियम पर डीसी मोटर कार्य करता है? तो किस नियम पर कार्य करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का मुख्य घटक कौन कौन सा होता है? तो आर्मेचर होता है डीसी मोटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का क्या प्रभाव पड़ता है? तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का प्रभाव धारा को क्या करता है? सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डीसी मोटर चालू होता है तो प्रारंभिक धारा कैसी होती है? तो अधिक होती है, हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी मोटर का प्रकार नहीं है? तो इंडक्शन मोटर जो है डीसी मोटर का प्रकार नहीं है। शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो है, शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग को कहाँ जोड़ा जाता है? तो आर्मेचर के समानांतर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला मोटर यानी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ट्रैक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट मोटर का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? शंट मोटर का एप्लीकेशन क्या होता है? तो स्थिर गति यानी कि जो शंट मोटर होता है उसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड जो है इसका कांस्टेंट होता है। क्या होता है? स्पीड जो है कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है, कंपाउंड मोटर किसका संयोजन होता है? कंपाउंड मोटर जो है किसका होता है? सीरीज का। किसका? सीरीज का और शंट का। किसका? सीरीज और शंट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर की सीरीज मोटर में जो है क्या होता है? सीरीज मोटर में जो है हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है सीरीज मोटर में। किसमें? सीरीज मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में स्पीड वोल्टेज से किस प्रकार संबंधित होता है? तो डायरेक्टली होता है। क्या होता है? डायरेक्टली होता है, प्रत्यक्ष रूप से। क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। डीसी मोटर का कार्य क्या होता है? तो ये ऑप्शन है, डीसी मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है, डीसी मोटर किस नियम के आधार पर कार्य करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कार्य करता है। नेक्स्ट है, डीसी मोटर का मुख्य घटक क्या होता है? तो आर्मेचर होता है डीसी मोटर का। मेन जो पॉइंट होता है क्या होता है? आर्मेचर होता है। नेक्स्ट है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? धारा को क्या करता है? लिमिट करता है यानी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, जब डीसी मोटर चालू होता है तो प्रारंभिक धारा कैसी होती है? प्रारंभिक धारा जो है क्या होता है? हाई होता है। किसका? तो डीसी मोटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा डीसी मोटर का प्रकार नहीं है? तो डीसी मोटर का प्रकार कौन सा नहीं है? तो डीसी मोटर का प्रकार जो है क्या हो जाएगा? इंडक्शन मोटर जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है, शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग को कहाँ जोड़ा जाता है? तो शंट मोटर में जो है फील्ड वाइंडिंग को कहाँ जोड़ा जाता है? तो पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल में जोड़ा जाता है मोटर के। नेक्स्ट है, श्रृंखला मोटर का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है? श्रृंखला मोटर कहने का मतलब है सीरीज मोटर का। किसका? सीरीज मोटर का कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, रेलवे में किया जाता है। नेक्स्ट है, शंट मोटर का अनुप्रयोग कहाँ करते हैं? तो शंट मोटर का प्रयोग स्थिर गति जो है कांस्टेंट, इसका क्या होता है? स्पीड जो है कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है, कंपाउंड मोटर किसका संयोजन होता है? कंपाउंड मोटर जो होता है किसका होता है? तो सीरीज और शंट का मिक्स होता है। सीरीज एंड शंट मोटर का, सीरीज एंड क्या होता है? शंट मोटर का मिक्सअप होता है। डीसी मोटर की विशेषताएं और
नियंत्रण। विशेषताएं मतलब जो है इसका क्या क्वालिटी होता है, और नियंत्रण मतलब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में जो है गति को नियंत्रित कैसे किया जाता है। गति को नियंत्रित करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, तो ये क्या होता है, वोल्टेज को कंट्रोल करके। किसको कंट्रोल करके, वोल्टेज को कंट्रोल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर की इफिशियंसी अधिकतम कब होती है, जब बैक ईएमएफ जो है सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता है। बैक ईएमएफ का SI मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, किस डीसी मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, तो सीरीज मोटर में हो जाता है। डीसी मोटर में स्पीड वोल्टेज से किस प्रकार संबंधित होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है।